नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में आजमगढ़ जिले के रहने वाले उनके गनर संदीप निषाद की भी मौत हो गई थी। बता दें कि इसी कड़ी में सरकार ने 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। इससे संबंधित डॉक्यूमेंट परिजनों को सौंपने के लिए एसपी अनुराग आर्य पीड़ित के घर पहुंचे और पीड़ित संतराम निषाद को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि विभाग के सिपाही से लेकर अधिकारी तक आपके साथ खड़ा है। अहरोला थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव पहुंचे जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इससे पूर्व 2 दिन पहले आया था और शासन से 50 लाख की धनराशि पीड़ित परिवार को दी है। उससे संबंधित डॉक्यूमेंट परिजनों को देने आया हूं। इनके साथ जो भी समस्या है उस पर काम शुरू हो गया है। सड़क और मकान की बात पीड़ित ने कही थी। सड़क का काम लोकल स्तर पर शुरू हो गया है। पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है। इसके बाद भी जो ड्यूज हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मृतक आश्रित के तहत मिलने वाली नौकरी के सवाल पर जिले के एसपी ने कहा कि वह प्रक्रिया भी चल रही है। पीड़ित पिता को आश्वासन देते हुए एसपी अनुराग आर्य ने कहा कि पुलिस विभाग का सिपाही, अधिकारी और विभाग पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। पत्नी का बेहतर इलाज कराया जा रहा है। संबंधित थाने के प्रभारी नियमित आकर हाल चाल लेते रहेंगे। शहीद आरक्षी संदीप जो यहाँ के रहने वाले थे, मैं इनके पास परसों आया था और इनकी समस्याओं से अवगत हुआ था। शासन के द्वारा कल जो इनके लिए अनुग्रह धनराशि है 50 लाख की, वो इनके अकाउंट में मुक्त कर दी गई है। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कागजात हैं वो इनको हैंडओवर करने के लिए मैं आया था और उसके साथ साथ जो भी समस्याएँ हैं उनसे भी अवगत होने के लिए। रोड की समस्या पिछली बार बताई गई थी, तो उस पर स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत करके ऑलरेडी काम शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास और रोड दोनों के लिए ही निर्देशित कर दिया गया है संबंधित को। बाकी भी जितने ड्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी प्रोसेस करा के और परिवार को दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पुलिस परिवार का सदस्य था, तो हम लोग हर संभव मदद करेंगे। जो भी संभव मदद है वो सब स्थानीय स्तर पर भी की जाएगी। और जो लोकल एसएचओ हैं और यहाँ का जो स्टाफ है उनको भी बताया गया कि रेगुलरली यहाँ आते रहें, समस्याओं से अवगत हों और जो भी मदद हो सकती है, जो भी समस्या हल करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। सर, परिवार को नौकरी देने की मांग की है कि वो तो एक मृतक आश्रित जो नौकरी मिलती है वो प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अभी तो परिवार बहुत परेशान है। जब वो प्रक्रिया शुरू होगी, डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे। आजमगढ़ जिले में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा घरेलू से लेकर कॉमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर हाथ में सिलेंडर के साथ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते महंगाई बढ़ रही है। आज जिस तरह से होली के त्यौहार के पहले बीजेपी सरकार द्वारा आम आदमी के साथ छलावा करते हुए घरेलू गैस के दामों में 50 रुपये व कमर्शियल गैस के दामों में 350 रुपये की वृद्धि की गई है, इससे लोगों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी कनेक्शन रिलीफ नहीं करा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में 350 का मिलने वाला सिलेंडर आज भाजपा की सरकार में 1200 रुपये में मिल रहा है, जिससे आम आदमी को गैस भराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के नेताओं के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं पूर्व प्रत्याशी मिर्जा शाह आलम बेग ने कहा था कि गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि से महिलाओं को घर का खर्च चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने घरेलू गैस के दाम 500 रुपये में देने की बात कही है, उसी तरह यहाँ भी उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार ने जो होली से पहले देश की प्यारी जनता को जो उपहार दिया है, 50 रुपये का घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ाकर और 350 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ाकर, तो मुझे वो दिन याद आता है जब 2014 पहले जो है 350 सिलेंडर हुआ करता था और 1-2 रुपये दाम बढ़ते थे, तो यही बीजेपी के नेता लोग नंगे होकर प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी जो है चूड़ी बेचती थी, चूड़ी प्याज माला पहना के सिलेंडर पे जो है प्रदर्शन करती थी रोड पे। वो प्रदर्शन कहाँ गए? आज वो जनता के दर्द उन लोगों के बीच में से कहाँ निकल रहा है? जनता को चूसना बंद करे क्या? भाजपा सरकार जो है अडानी को जो घाटा हो रहा है
वो जनता से वसूल करके जो अडानी का घाटा भरना। आज भारत सरकार ने जो गैस के दाम बढ़ाए हैं उसके विरोध में प्रदर्शन था। देश की भोली भाली जनता, महिलाएं, किसान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार होली पर्व के पहले, होली पर्व के को मद्देनजर रखते हुए कोई न कोई उपहार ज़रूर उन्हें देगी, कोई सौगात देगी, मगर उसके उल्टा जो है केंद्र सरकार बिल्कुल चल रही है। और एक तरफ जहां बिल्कुल जनता की उम्मीदों के विपरीत जो है कार्य कर रही है सरकार, एक बार फिर 50 रुपये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा के जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया है। जनता पूरी तरीके से निराश है और केंद्र सरकार से हमारी डिमांड है कि अपने फैसले वापस ले। और 400 रुपये जो गैस सिलेंडर था कांग्रेस के पीरियड में 2014 में, ये भाजपा के लोग नंगे होकर नहाते थे सड़कों पे, आज उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर जरा भी शर्म है तो अपने इस फैसले को बदले और जनता के हित में कुछ। आजमगढ़ जिले में आज़ाद समाज पार्टी ने राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मीका पहाड़ी गांव से 16 फरवरी 2023 को अपहरण करके कथित गोरक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई और फिर उनकी गाड़ी में हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जलाने की घटना में अभी तक ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए और ना ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा व राहत प्रदान की है। इसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि विगत 18 फरवरी को आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रतीत होता है कि इस घटना में सफ़ेदपोश नेता, अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। घटना में 2023-24 के राजस्थान में होने वाले आम विधानसभा चुनाव को लेकर सांप्रदायिक कार्ड खेलने की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम समाज के साथ लगातार हत्याएं, बलात्कार और शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और प्रदेश सरकार जातिगत कारण से मुआवजा और न्याय में भेदभाव कर रही है। हमने लगातार देखा है राजस्थान और हरियाणा में जातीय हत्याएं और सांप्रदायिक हत्याएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं, जिसमें पिछले दिनों इंद्र मेघवाल और अन्य लोगों की हत्या हुई जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्ग से थे। और अभी एक निर्मम हत्या नासिर और जुनैद की, राजस्थान से किडनैप किया गया उनको और हरियाणा में ले जाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हम इस संबंध में परिवार से के लिए, उनको न्याय के लिए ये मांग करते हैं कि उन्हें परिवार को सरकारी नौकरी मिले और उचित मुआवजा। समझौता लागू करो जन जागरण कार्यक्रम के 7वें दिन संघर्ष समिति की आजमगढ़ में हुई जनसभा में आजमगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों बिजली कर्मियों और निविदा एवं संविदा कर्मियों ने प्रतिभाग किया। सभा में 3 दिसंबर 2022 को हुए समझौते का क्रियान्वयन न होने तथा उत्पादन निगम और पारेषण में बड़े पैमाने पर निजीकरण का निर्णय लिए जाने के विरोध में हड़ताल की तैयारी तेज करने का निर्णय लिया गया। 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल के पहले 14 मार्च को राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपद परियोजना मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। 20 फरवरी से प्रारंभ हुए जन जागरण अभियान के अंतर्गत डिस्कॉम मुख्यालयों पर रैली के कार्यक्रमों के क्रम में 3 मार्च को वाराणसी मुख्यालय में होने वाली विशाल रैली में आजमगढ़ क्षेत्र के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता एवं निविदा संविदा कर्मी सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करेंगे। संघर्ष समिति की मुख्य मांग यह है कि 3 दिसंबर के समझौते का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ओबरा एवं अनपरा में स्थापित की जा रही बिजली परियोजनाओं को उत्पादन निगम को दी जाए, पारेषण के नए बनने वाले सभी विद्युत उपकेंद्रों लाइनों का कार्य यूपी पावर ट्रांसको को दिया जाए। वर्ष 2000 के बाद में भी सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए और बिजली निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी बिल का गठन किया जाए। नहीं, अभी हम जन जागरण कर रहे हैं, अपने लोगों को कन्वे कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम लोगों को आंदोलन में जाना है। आंदोलन में क्यों जाना है कि 3 दिसंबर को हमारे साथ प्रबंधन के साथ में बैठक हुई थी, एक समझौता हुआ था और वो भी समझौता लिखित हुआ था। हमारी मांगें थी, उन्होंने मांगें मानी गई थी और उन्होंने कहा गया था हम इतने 15 दिन के पीरियड में इनको दूर कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। इस प्रकार का जब प्रबंधन हो गया है कि लिखित समझौते वो भी नहीं मान रहा है, तो हम लोगों के सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है आंदोलन के सिवाय। हम लोग आंदोलन में इसलिए जा रहे हैं। क्या मुख्य मांगे रहेंगी? नहीं, मुख्य मांगे उसमें जो पहले हमारे जो हमें मिली हुई हैं वही मांगे हैं, ज़्यादा कोई मांगे नहीं है। कोई
वेतन संबंधी बातें नहीं हैं। हमारा 3 टाइम स्केल, जो 3 पदों का टाइम स्केल हमें मिला करता था, वही मांग है। दूसरा, हम लोगों ने पहले समझौता हुआ था 2000 में, जब इन्होंने यूपीएससी को तोड़ा था, तब ये कहा गया था कि यहाँ पे हम निगम बना रहे हैं और निगम में चेयरमैन और एमडीज जो होंगे वो टेक्नोक्रेट मीन जो टेक्निकल नॉलेज वाले होंगे उनको बनाया जाएगा। हमारी वही मांग है कि आप वही बनाइए, लेकिन वो नहीं बना रहे हैं। आजमगढ़ जिले के महिपालपुर गहजी स्थित ब्रह्मश्री मौनी बाबा के आश्रम में चल रहे श्री विष्णु महायज्ञ के तीसरे दिन यज्ञाचार्य पंडित हरिकेश चौबे के नेतृत्व में विद्वान ब्राह्मणों ने स्वामी जय प्रकाश दास एवं अन्य यजमानों के हाथों वैदिक रीति से पूजन और हवन प्रक्रिया संपन्न कराया गया। श्रद्धालु जनों ने पूजन अर्चन और मंडप परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान मौनी बाबा और देवी देवताओं के जयकारों से वायुमंडल गूंजता रहा। इस स्थान पर 1 फरवरी से ही अनवरत चल रहे श्री रामचरितमानस पाठ से पूरा क्षेत्र भक्तमय हो गया है। अयोध्या से पधारे स्वामी बालक दास महाराज ने अपने प्रवचन में श्री विष्णु महायज्ञ की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध और पवित्र होता है, जो जन समुदाय के तन मन के विभिन्न विकारों को दूर करता है। कथावाचक श्याम नारायण शाही ने ब्रह्मलीन संत दुर्वासा महामंडलेश्वर मौनी बाबा के सिद्धियों का बखान करते हुए कहा कि वे सदैव लोगों के कल्याण में लगे रहते थे। उनके तप से यह भूमि धन्य हो गई है। इस अवसर पर पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, डॉक्टर चंद्रभान सिंह हरिद्वार सिंह, राममिलन सिंह, सुभाष तिवारी शास्त्री, अशोक सिंह, सुधाकर चौबे, विनोद यादव, मनीष सिंह बबलू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगरपालिका, नगर पंचायतों एवं डूडा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायतें कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूल में निर्धारित 19 पैरामीटर के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टाइलिटकरण, बाउंड्री वॉल, बालक बालिका शौचालय, पानी की टंकी एवं नल आदि आवश्यक कार्यों को 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों के शौचालयों को कम से कम 2 बार दिन में सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी शौचालय क्रियाशील हों तथा प्रमुख स्थानों पर शौचालय के डायरेक्शन की मार्किंग दीवार पर की जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों की सफाई, मूर्तियों की धुलाई एवं पोस्टर को हटवाएं तथा दीवारों पर गुणवत्तायुक्त वॉल राइटिंग एवं पेंटिंग कराई जाए। नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की स्ट्रीट लाइटों को तिरंगे रंग में लगाएं तथा प्रमुख स्थानों पर डस्टबिन रखवाएं। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने दहेज हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 28 फरवरी को निजामाबाद थाना क्षेत्र के सुमित्रा देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री प्रियंका और पूजा की शादी 2 वर्ष पूर्व खैरुद्दीनपुर गाँव निवासी मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को आए दिन प्रताड़ित करते थे। इसी बात को लेकर बीते 27 फरवरी को उसकी पुत्री की हत्या कर दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में वांछित अभियुक्तगण सिही तिराहे पर मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगण राजेंद्र व शीला को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने साप्ताहिक भ्रमण के दृष्टिगत रानी की सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय परिसर का भ्रमण करते हुए दवा वितरण, काउंटर पर फार्मासिस्ट से दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, मरीजों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य केंद्र से ही दवा देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात विकासखंड मिर्जापुर में प्रधानमंत्री जन विकास योजना अंतर्गत कार्यदायी संस्था यूपी RNSS राजकीय निर्माण एजेंसी द्वारा कराए जा रहे राजकीय महिला महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रयोग में लाई जा रही ईंटों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया तथा परीक्षण हेतु ईंट को प्रेषित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइप पेयजल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर OST का कार्य न प्रारंभ किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय सुरही खुर्द का निरीक्षण कर बच्चों से पढ़ाई एवं मिड डे मील में दिए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बच्चों द्वारा जवाब दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। सुरही खुर्द में ही अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्य का भी उन्होंने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मनरेगा द्वारा तालिब के खेत से रामायणपुर पिच रोड तक बंद कार्य का एवं ग्राम पंचायत बस्ती में शिव कुमार के खेत से करौली माइनर तक कराए जाने रहे निर्माणों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित मजदूरों की कार्य पंजिका का निरीक्षण एवं कार्य किए गए दिनों की जानकारी प्राप्त की।